तो आज हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी Vivo X200 Pro वर्सेस Vivo T4 Ultra। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस था एंड उसी को देख के हमने सोचा क्यों ना जो रिसेंट X200 FE है इसका भी हम X200 Pro के साथ एक कंपैरिजन करें एंड लेट्स सी कि जो डिफरेंस है 50,000 वर्सेस 90,000 का कैमरा में कितना फर्क आता है, आता भी या नहीं आता, वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। तो X200 Pro में प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का है, 1.6 एपर्चर के साथ 1/1.2 इंच का मिलता है। 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो आपको 85 mm का फोकल लेंथ देता है। सेंसर काफी बिगर है, 1/1.4 इंच है और अल्ट्रा वाइड एंगल भी 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है जो 1/1.27 इंच के सेंसर के साथ आता है। और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है f2.0 पे। वही अगर मैं 200 FE की बात करूं, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है बट 1/1.56 इंच है सेंसर जो स्मॉलर है f1.9 पे। 50 मेगापिक्सल का ही आपको टेलीफोटो मिलता है 70 mm का जो 1/1.95 इंच सेंसर के साथ आता है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है जिसका साइज भी स्मॉलर है एट 1/4 इंच। और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है f2.0 पे। अब अगर फोटोज का डिफरेंस देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स में दिखाऊंगा। ऑब्वियसली सेंसर का डिफरेंस है, एक तरफ 1/1.2 इंच है, वही अगर मैं 200 FE की बात करूँ तो वहाँ स्मॉलर 1/1.5 इंच का सेंसर है, जिस वजह से अगर आप जो फोटोज देखोगे आपको डेप्थ और ब्लर में फर्क दिखेगा। 200 Pro में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्लर आपको मिलता है जबकि FE में उतना नहीं है और इसका एक रीज़न F वैल्यू भी है। 200 Pro में आपको 1.6 मिलता है जबकि 200 FE में 1.9 है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपको पीछे जो ब्लर है उसका फर्क कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम प्रोसेसिंग पे आते हैं तो देखो 200 FE में मुझे ऐसा लगा कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है जिस वजह से जो शैडोज़ हैं वो थोड़ी सी डार्क होनी शुरू हो जाती हैं। 200 Pro में वो चीज़ नहीं है, वो एक बेनिफिट है जो आपको फ्लैगशिप वाला मिलता है कि डायनामिक रेंज बेटर होता है जिस वजह से शैडोज़ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल मिलती है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड नहीं होता, जो एडिटिंग में भी आपको थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं स्कोप मिल जाता है टू एडजस्ट दी कॉन्ट्रास्ट या शैडोज़ और वो सारी चीज़ें। बाकी कलर्स की मैं बात करूँ तो देखो कलर जो है वो कहीं ना कहीं मेजेंटा टिंट फेस पे आता है। अगर आप 200 FE की फोटोज़ देखोगे, इवन अगर आप वाइट शर्ट पे ध्यान दोगे उस्मान की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेजेंटा सा टिंट आता है जो 200 Pro में आपको नहीं दिखेगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है जो मुझे देखने को मिले। इवन जो कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर या HDR इफेक्ट जो अप्लाई होता है, 200 Pro में बहुत कंसिस्टेंट है, आपको हार्डली कुछ वेरिएशन दिखेंगे, जबकि 200 FE में बहुत जगह पे ऐसा हुआ जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था कि HDR इफेक्ट अप्लाई ही नहीं हुआ जिस वजह से जो स्काई हैं, क्लाउड्स हैं, वो ओवर एक्सपोज रह जाते हैं। तो वो एक दिक्कत है। बाकी 200 Pro की अगर मैं बात करूं, कलर्स जो हैं वो स्लाइटली पंची हैं। दोनों में हमने जाइस मोड यूज़ करा था कलर वाला, बट प्रो में स्लाइटली पंची कलर आपको दिखेंगे। इवन जो सनसेट कलर्स हैं वो 200 Pro में आप देखो इस फोटो में ज़्यादा बेटर निकल के आए हैं। 200 FE में वो कलर्स आपको दिखेंगे ही नहीं। बाकी 200 Pro में एक और चीज़ जो बढ़िया लगी मुझे वो है फेस का जो एक्सपोजर है चैलेंजिंग लाइट में, वो काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। 200 FE में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाता है, कहीं पर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको फ्लैगशिप और सेमी फ्लैगशिप में देखने को मिलेगा। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं, बहुत सिमिलर आउटपुट है। यहाँ मैं बोलूँगा 200 FE ने एक्चुअली बढ़िया काम करा है इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस। आप साइड बाय साइड देखो आपको बहुत सिमिलर आउटपुट लगेगा। बस 200 Pro में ये है कि टेक्सचर स्लाइटली बेटर आपको मिल जाता है एकदम अंधेरे वाले एरिया में, उसके अलावा बहुत सिमिलर आउटपुट है। बाकी अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे पे। यहाँ ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं बिकॉज 200 FE में 50,000 का फ़ोन होते हुए भी आपको बहुत स्मॉलर 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिस वजह से अगर आप पहले तो कलर्स की बात करते हैं, 200 FE बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, कई बार बहुत ज़्यादा डिसैचुरेट हो जाएगा, तो वो कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब है 200 FE की। 200 Pro में अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली आपको पता है कि जैसे कलर्स मिल रहे हैं वैसे ही क्लोज टू आपको कंसिस्टेंट आउटपुट मिलने वाला है। तो 200 FE में एक और चीज़, डिटेल बहुत कम मिलेंगी बिकॉज ऑब्वियसली सेंसर छोटा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस प्राइस रेंज में, बट वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन जो फेस है वो 200 FE में अल्ट्रा वाइड में थोड़ा वार्मर साइड पे जाता है क्योंकि वाइब्रेंस ऐड हो रही है। लो लाइट में भी अगर मैं बात करूँ 200 Pro यहाँ पे काफ़ी सुपीरियर है, बेटर डिटेल, बेटर टेक्सचर, बेटर ओवरऑल शार्पनेस निकाल के देता है अल्ट्रा वाइड में, जहाँ 200 FE बहुत स्ट्रगल करता है। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे। तो एक तरफ FE में आपको 3x कैमरा मिलता है, 200 Pro में 3.5x है, ठीक है। तो 73 mm वर्सेस 85 mm की हम बात कर रहे हैं। इवन सेंसर में डिफरेंस है जो हमने शुरू में बात करी थी, वो सब कंसिडर करते हुए पहला डिफरेंस जो आप देखोगे वो है ब्लर में, डेप्थ ऑफ फील्ड में, जहाँ 200 Pro में आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्लर मिलता है एज कम्पेयर टू 200 FE
बिकॉज वहाँ पे सेंसर भी कंपेरेटिवली स्मॉलर है, बट प्रोसेसिंग मुझे दोनों की बहुत सिमिलर लगी। यहाँ पे एक्चुअली 200 FE भी बढ़िया काम कर रहा है, प्रो भी बढ़िया काम कर रहा है, बहुत सिमिलर चीज़ें हैं, बट कुछ डिफरेंसेस मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। 200 FE जब आप टेलीफोटो में फ़ोटोज़ लोगे फेस की, आप देखना फेस बहुत ज़्यादा वार्म साइड पे जा रहा है। क्यों? बिकॉज FE थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ा के दे रहा है सारी ही फोटोज़ में, उस वजह से फेस भी वाइब्रेंट होता है और वो कहीं ना कहीं वार्म टोन पे चले जाता है। 200 प्रो का फेस काफ़ी बढ़िया निकल के आता है, बहुत क्लोज टू नेचुरल आप बोल सकते हो। बाकी 200 प्रो में शैडोज़ भी बेटर हैं, FE कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा है। डिफरेंस ये है कि जब आप फोटोज़ क्रॉप करोगे ना, तो आपको एक्चुअल डिटेल टेक्सचर इन सब में फ़र्क दिखना शुरू होगा, जहाँ पे 200 प्रो का आपको अब पता लगेगा कि बिगर सेंसर होने का क्या बेनिफिट होता है। जब आप फोटो को क्रॉप करते हो तो कितनी बेटर रेजोल्यूशन, कितना बेटर इन्फॉर्मेशन मिलता है। 200 FE में आप जैसे ही क्रॉप करोगे आपको पता लगेगा कि क्या फ़र्क आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, दोनों में बहुत अच्छा आउटपुट है, बहुत सिमिलर है आई वुड से। यहाँ पे 200 FE ने अच्छा काम किया है। टेलीफोटो में फोटोज़ में आपको बढ़िया आउटपुट निकल के आएगा और दोनों में अगर आप देखोगे आप हार्डली कुछ डिफरेंस निकाल पाओगे। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आई थिंक जो आप सब भी देखना चाहोगे, वो है पोर्ट्रेट मोड। तो देखो पोर्ट्रेट में दोनों में प्राइमरी एंड टेलीफोटो यूज़ होता है। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, प्राइमरी में पहले दोनों ही थोड़े वाइब्रेंट कलर्स निकाल के देते हैं। आप देखना ग्रीन्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट होगा, देखने में दोनों ही बहुत आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे भी हार्डली आपको कुछ फ़र्क पता लगेगा। अगर आप फ़ोन की स्क्रीन पे देखते हो ऐसे लगेगा कि दोनों सेम फ़ोन से लिए गए हैं, बट जो डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। 200 FE में क्या होता है कि अगर आप फेस पे देखोगे, पहली चीज़ कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा ऐड किया जाता है, प्लस फेस को थोड़ा ओवर शार्पन किया जाता है, जो प्राइस के हिसाब से आई वुड से ठीक है, इतना कुछ बढ़िया नहीं है। बट जब आप 200 प्रो की फ़ोटोज़ देखोगे, स्पेशली अगर हम टेलीफोटो की बात करते हैं, यहाँ आपको डिफरेंस पता लगेगा। फेस एकदम नेचुरल शार्पनेस जैसा आप आंखों से देखते हो, कलर टोन बहुत एक्यूरेट है, इवन जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो बहुत सही है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा ब्राइट, तो आपको उतना रेंज भी मिलता है कि आप एडिट कर सकते हो। वो प्रो का बेनिफिट है। FE में मुझे उतना बढ़िया पोर्ट्रेट मोड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग नहीं लगा, बिकॉज फेस जो है वो पहली चीज़ वार्मर साइड पे जा रहा था, जो आप यहाँ देख सकते हो, जो प्रो में नहीं है। बाकी अगर एच डिटेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ दोनों ही बहुत क्लोज हैं। अगर आप देखोगे देखने में बहुत आइडेंटिकल हैं, बालों के एजेस वगैरह एकदम अच्छे से आते हैं, बट प्रो में स्पेशली टेलीफोटो में कुछ ज़्यादा ही अच्छा एज डिटेक्शन है, जो आप ऑब्वियसली FE से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट प्राइस के हिसाब से दोनों बढ़िया आउटपुट दे देते हैं। अब जो अगला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली भी कंसिडर करना चाहिए अगर आप 200 FE लेने का भी प्लान कर रहे हो। अब अगर आपने 200 प्रो की वीडियो देखी है, उसके बारे में सुना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, मैं आपको यहाँ दिखा भी दूंगा, 3.7x का आपको कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इतना क्लोज भी जा रहा हूँ ना, पहली चीज़ तो पेरिस्कोप टेलीफोटो है वो दोनों में है, बट अगर प्रो में इतना क्लोज भी जा रहा हूँ और मैं फोटो ले रहा हूँ, आप एक्चुअली टेलीफोटो कैमरा यूज़ करके एक मैक्रो या क्लोजअप शॉट लेते हो, और अलग से डेडिकेटेड मैक्रो मोड है, बट उसको अगर आप इनेबल नहीं करते, स्टिल आप बहुत क्लोज जाके वही मैक्रो इफेक्ट अचीव कर सकते हो। बट 200 FE में क्या है कि बोला गया कि पेरिस्कोप टेलीफोटो है, बट उसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस बहुत ही ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, अगर मैं इतनी पास जाऊँगा ना और अगर मैं फ़ोटो लेने का ट्राई कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो आपको मैक्रो मोड मिलता नहीं है। अगर आप स्टिल ट्राई कर रहे हो या आपको ज़्यादा क्लोज जाके फ़ोटो लेना है, तो आपका एक्चुअली प्राइमरी कैमरा यूज़ होगा अगर आप इतने क्लोज डिस्टेंस से लेते हो। इसका देखा जाए तो टेक्निकली 1.8 से 2 फीट के आसपास का इसका क्लोजेस्ट फोकस डिस्टेंस है। तो अगर अभी मैं एक बार साइड करता हूँ, लेट मी शिफ्ट टू द टेलीफोटो कैमरा, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको डिस्टेंस का एक आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं हल्का सा भी यहाँ पास आता हूँ ना, तो अभी ये लेंस स्विच होगा। आप देखो यहाँ पे लेंस स्विच हो गया और डिस्टेंस मेरा ऑलमोस्ट मतलब 1.8 फीट के आसपास है। तो इससे पास अगर मैं जा रहा हूँ और मैं अगर फोटो ले रहा हूँ, मैं ले सकता हूँ क्लोजअप फोटो 3x पे, बट वो एक्चुअली प्राइमरी सेंसर को क्रॉप करके फोटो ले रहा है। तो वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में दे कुड हैव गिवन अ बेटर पेरिस्कोप कैमरा, जहाँ पे मैं ज़्यादा पास जाके थोड़े बेटर क्लोजअप शॉट्स ले सकता था। तो वो एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। बट एनीवेज, अगर आप 3x पे भी क्लोजअप फोटो ले रहे हो, 200 FE में आपको अच्छा आउटपुट मिलता है, बट नॉट द बेस्ट। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ हम वीडियो की बात करने वाले हैं। तो अभी हम दोनों फोन्स का साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं वीडियो का। फ्रंट से 4K 30 FPS है, वैसे 60 तक दोनों में ऑप्शन मिलता है फ्रंट में, बट जस्ट टू कीप थिंग स्टैंडर्ड हम 4K 30 पे कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो मैंने पहले रिव्यू में भी बोला था वो है स्टेबलाइजेशन। अगर मैं फ़ोन थोड़े शेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट दोनों सेम शेक हो रहे हैं, बट FE में कुछ ज़्यादा ही शेक होता है। वो एक ड्रॉबैक है फ्रंट कैमरा में। बट अभी जो आप ये देख रहे हो, अभी मैं बालकनी में हूँ, आउटडोर नॉर्मल लाइट में, और आज थोड़ा क्लाउडी है तो पता नहीं, शायद आपको उतना बढ़िया डायनामिक रेंज का थोड़ा आइडिया लग जाएगा, पीछे क्लाउड्स वगैरह हैं। तो अभी मैं बाहर से अंदर की तरफ आया हूँ,
तो कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें एक फेयर आइडिया आपको दे देंगी। बाकी ऑडियो का जो डिफरेंस है वो आप सुन सकते हो, दोनों ही इंटरनल जो माइक्रोफोन है फ़ोन के उनसे आप सुन रहे हो। एक हाँ डिफरेंस है जो मैं बता दूं कि यहाँ पे एफई में मुझे वाइड का भी ऑप्शन मिलता है। ये स्टैंडर्ड 1x है, ये अल्ट्रा वाइड है, तो एज सच प्रो में आपको कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। तो अभी जो आपने फ्रंट वीडियो का एक कंपैरिजन देखा है, मेजर इशू जो आपने देखा होगा 200 एफई में स्टेबलाइजेशन की बहुत दिक्कत है। तो वो एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो शूट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया हिलते हुए दिखेगी, जबकि 200 प्रो में वैसी चीज़ नहीं है। अच्छा, प्राइमरी कैमरा में ऑल्दो आपको 4K 60 FPS मिलता है, बट हम 4K 30 पे शूट कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि हम 30 में ही शूट करते हैं, तो उसका एक थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। अब मैं बोलते बोलते थोड़ा शेड में आ गया हूँ बिकॉज बाहर बारिश भी हो रही है, यानी कि टेस्ट भी हो जाएगा कि लाइट से अगर आप शेड में आ रहे हो तो कैसा कलर्स हैं, कैसे एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, वो सारी चीज़ें। एंड अगर मैं इस साइड को थोड़ा चले जाता हूँ तो पीछे की तरफ थोड़ा सा डार्क एरिया है। बाकी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इंटरनल माइक्रोफोन से ही आ रहा है, 1x कैमरा है। एंड इसके जो हमने और सैम्पल्स लिए हैं कल, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। बाकी अगर मैं प्राइमरी वीडियो की बात करूं, जैसे अभी आपने बाहर वाला सैंपल भी देखा है, उस पर आएंगे, बट पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। हाईएस्ट ऑप्शन जो आपको 200 प्रो में मिलती है वो 8K 30 FPS है, जबकि 200 FE में 4K 60 मैक्सिमम है। 4K में अगर आप प्रो में देखोगे तो आपको 120 FPS का भी ऑप्शन मिलता है। तो टेक्निकली 200 प्रो जो है इट गिव्स यू मोर फीचर, मोर रेजोल्यूशन। इवन लॉग वीडियो, डॉल्बी विजन का ऑप्शन आपको प्रो में मिलता है, जो एज सच कोई ऑप्शन अगर आप 200 FE यूज़ कर रहे हो, ना ही आपको लॉग का ऑप्शन मिलेगा, ना ही आपको डॉल्बी विजन का ऑप्शन मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रो फीचर्स आई वुड से 200 प्रो एक्चुअली प्रो है, एफई में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आउटपुट की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोसेसिंग पे आते हैं। देखो एक क्लियर डिफरेंस अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ, 200 प्रो जो है वो आपको ज़्यादा आईफोन वाली वाइब देगा, वही 200 FE जो है वो एंड्रॉयड वाला आपको फील देगा। फ़र्क क्या है, प्रो के जो कलर्स हैं थोड़े म्यूटेड रहते हैं लाइक आईफोन का, डायनामिक रेंज बेटर है और बहुत तड़कते भड़कते कलर्स और कॉन्ट्रास्ट आपको नहीं दिखेगा जो 200 FE में है। तो FE की अगर मैं बात करूँ ज़्यादा वाइब्रेंस है। इवन जो डायनामिक रेंज, अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की बात करूँ, वो 200 प्रो में बेटर है। और जो हम वीडियो शूट कर रहे थे, हम फ्रेम जब इधर उधर चेंज कर रहे हैं, एक्सपोजर शिफ्टिंग 200 प्रो की बहुत बेटर है। FE में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि एक्सपोजर ऊपर नीचे जा रहा है। तो कंक्लूड अगर मैं करूं तो देखो वीडियो में डिफरेंस है, जो प्राइस के हिसाब से आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा वो कहीं ना कहीं वीडियो में रहेगा। इवन लो लाइट की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे 200 FE का नॉइस वाला इशू है, जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था, बहुत अजीब सी नॉइस आती है जो आप यहाँ देख सकते हो। आई थिंक वो चीज़ अगर ये फिक्स कर देंगे अपडेट के बाद, देन एवरीथिंग इज गुड और कोई दिक्कत नहीं है। लो लाइट में दोनों ही बढ़िया आपको वीडियो निकाल के देते हैं, हाईलाइट कंट्रोल, कलर्स वगैरह दोनों के ही बहुत सिमिलर हैं। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो का जो आप सैंपल देख रहे हो, तो 200 FE में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड है, बिकॉज जब आप वीडियो शूट कर रहे हो अल्ट्रा वाइड में 50,000 पे करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार रेजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, वही चीज़ इसमें आपको मिसिंग लगेगी। बट कंसिडरिंग 1080p आउटपुट कैसा आप देख सकते हो, थोड़ा बारिश अभी हो रही है, हमारे पास यही टाइम था फ्रेम, तो इसलिए हमें बारिश में शूट करना पड़ रहा है, बट आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। बाकी जो हमने कल सारे सैंपल शूट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब अगर हम अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें, कंसिडरिंग जो आपने अभी बाहर सैंपल भी देखा जहां मैं शूट कर रहा था दोनों के कंपैरिजन में, जैसे मैंने बोला 4K रेजोल्यूशन वर्सेस 1080p की बात तो ऑब्वियसली है, जिस वजह से बहुत डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप 200 FE देखोगे, पहली चीज़ वहाँ क्रॉप भी ऐड हो रहा है, थोड़ी क्रॉप्ड वीडियो है, प्रो की वीडियो वाइडर है, प्लस 200 FE में डीसैचुरेटेड कलर्स हैं और कूलर टोन में जो मेजेंटा टिंट देता है, 200 प्रो में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑल ओवर अगर आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करना पसंद करते हो, आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए एंड ऑब्वियसली आपको बेटर वीडियो चाहिए, देन 200 प्रो इज ऑब्वियसली बेटर, वो आप देख सकते हो। ओवरऑल जो बैकलाइट में प्रोसेसिंग है वो बेटर है, डायनामिक रेंज बेटर निकल के आती है, पूरा वीडियो का लुक एंड फील आपको ये एक मेजर डिफरेंस दोनों में दिखेगा। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 200 प्रो का मैंने पहले भी बोला था, 1-2 महीने पहले जब हमने वीडियो करा था, यहाँ ज़्यादा पुराना लो लाइट में बहुत अजीब सा नॉइस आता है अल्ट्रा वाइड में, जो अभी तक इन्होंने सही नहीं किया है। बहुत अजीब सा आपको यहाँ नॉइस दिख रहा होगा, वो चीज़ ऑब्वियसली 200 FE में नहीं है। बट अगर आप नॉइस वाली चीज़ हटा देते हो तो प्रो इज ऑब्वियसली बेटर कंसिडरिंग रेजोल्यूशन एंड सेंसर साइज। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो वीडियो पे। टेलीफोटो कैमरा जो है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, जूम कैसे कितना हो रहा है वो आपको यहाँ दिखेगा। अब टेलीफोटो में ऑब्वियसली मैं अभी काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, ऑडियो शायद उतना बढ़िया ना आ रहा हो, बट एक आइडिया लगेगा अगर आप फेस कैम वीडियो शूट कर रहे हो एक डिस्टेंस से, तो कैसा डेप्थ, कैसा कंप्रेशन मिलता है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आपको आ रहा होगा। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में जो हमने सैंपल लिए हैं वो एक बार देखते हैं। अगेन वही चीज़ है 3x वर्सेस 3.7x जो आपको दिखेगा आगे जाके। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ 200 FE एक्चुअली जो स्किन टोन है उसको थोड़ा सा वार्म करता है, स्किन भी प्लस बाकी भी जो आप कलर टोन देखोगे स्लाइटली वार्मर साइड पे है।
200 Pro कंसिस्टेंट टोन देता है, आपको पता है अगर एक तरीके का लुक आ रहा है वैसा ही मिलेगा। FE में थोड़ा इधर उधर वाइट बैलेंस जाता रहता है। बाकी 200 Pro ऑब्वियसली ज़्यादा शार्पर है, ओवरऑल बेटर है। इवन जो डायनामिक रेंज है वो FE थोड़ा स्ट्रगल करता है वीडियो में, हाईलाइट्स को उतने बढ़िया कंट्रोल नहीं कर पाता जितना आपको 200 Pro करता हुआ दिखेगा। इवन जो शार्पनेस है अब उससे दोनों की बहुत सिमिलर है। तो एक दो दिक्कतें हैं FE में जो मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा दोनों बहुत सिमिलर है। इवन लो लाइट में मुझे FE अच्छा लगा, टेलीफोटो में अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे बहुत सिमिलर आउटपुट है, हार्डली कुछ फ़र्क दिखेगा। थोड़ा नॉइज़ का 19-20 का फ़र्क है, बाकी अदरवाइज कलर, प्रोसेसिंग, हाईलाइट कंट्रोल वो सारे दोनों के ही बढ़िया हैं। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन जहाँ पे हमने 200 FE को कंपेयर किया विद 200 Pro। अगेन जैसे मैंने बोला थोड़ा फन कंपैरिजन था, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा कि भाई एक 50-55 हज़ार के फ़ोन को अगर आप 80-85,000 के फ़ोन से कंपेयर करते हो तो क्या फ़र्क आता है। जो 30-40 हज़ार का गैप है आई थिंक कहीं कहीं मुझे देखने को मिला। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा स्पेशली, वीडियो परफॉर्मेंस में फ़र्क है, पोर्ट्रेट में स्किन टोन का 200 Pro ज़्यादा बेटर आउटपुट देता है। आपकी क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अभी वो कंपेयर करना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 FE से बेटर कहीं ना कहीं T4 अल्ट्रा प्राइस टू जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो उसका ज़्यादा बेटर था जब हमने 200 Pro से उसको कंपेयर करा था। 200 FE में कुछ दिक्कतें हैं जो मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा कंपेरिजन अगर आपको और कोई चाहिए कमेंट्स में बता देना।